देखो भाई, यहाँ पर आज जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उसका बेसिकली 3 मतलब है। पहला तो कोर्स के बारे में बताना, और दूसरा हमारे, ठीक है, अगर तुम हम पे भरोसा कर रहे हो और अपने जीवन के 3 महीने या 4 महीने दे रहे हो, तो भविष्य में जब तुम इस सर्टिफिकेट को लेके जाओगे तो क्या उसकी वैल्यू होगी या नहीं होगी। आ गया? तो उसको भी आज हम लाइव देखेंगे कि भाई हमारे सर्टिफिकेट की वैल्यू है या नहीं है, या जहाँ से कर रहे हो तुम वहाँ पे है या नहीं है वैल्यू। तो और तीसरा जो पोर्शन होगा हमारा ये होगा हार्डवेयर की ट्रेनिंग। देखो हार्डवेयर जो होता है ना हमारे पास, ठीक है, पूरे कंप्यूटर इंडस्ट्री को 2 भागों में बांटा गया है। समझ में आ गया? ठीक है। और जो कंप्यूटर है हमारे पास, ठीक है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक हमारे पास हार्डवेयर है, ठीक है, एक हार्डवेयर पोर्शन होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, आगे समझ में, जिसे हम टच कर लें, ठीक है, वो हार्डवेयर है। जो नॉन टच है, आगे समझ में, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर इंडस्ट्री को 2 भागों में बांटा गया है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। बेसिकली हार्डवेयर क्या होता आ गया, सॉफ्टवेयर तो आप सीख ही रहे हो भाई, मैम आपको सिखाती है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एमएस वर्ड है, बट हार्डवेयर के बारे में बच्चों को कहीं पे भी नहीं सिखाया जाता। इसका अलग से स्पेशल कोर्स बना दिया जाता है। समझ में आ गया? लेकिन तुम्हें बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना भाई। कल को अगर आप कंप्यूटर खरीद के लाओ, और आप कंप्यूटर खरीद के पापा आपके लाते हैं और कहते बेटा लगा इसे, और आपको यही नहीं पता कि कौन सी केबल कहाँ जानी है, आ गया, तो आप बगल वाले पड़ोसी को बुला के लाओगे या किसी को ढूंढोगे, भाई ये जरा कंप्यूटर सेट कर दियो, तो कितनी शर्म की बात है। पापा कहेंगे तुमने, क्योंकि उन्हें तो नहीं मालूम ना, कि उन्हें तो ये लगता है तुमने कंप्यूटर कोर्स कराया भाई, आ गया, तो तुम्हें आनी चाहिए, आ गया, क्योंकि उन्हें नॉलेज तो है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। समझ में आ गया? ठीक है, वो केबल लगाने वाली बातें और कौन सी केबल कहाँ जाएगी, ये सारी की सारी नॉलेज किस में आती है, हार्डवेयर में आती है। समझ में आ गया? बच्चों को कंप्यूटर तो सिखाते जाता है बस एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और ये और वो, लेकिन बच्चों को कोई भी इंस्टीट्यूट वाला ये नहीं बताता कि बेटा देख कंप्यूटर ऐसा सेट करते हैं और इसका काम ये होता है, उसका काम ये होता है। ये बातें कोई भी आपको नहीं बताएगा। समझ में आ गया? लेकिन मेरा मकसद ये है कि भाई अगर मेरे पे थोड़ा समय है तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग अपनी लाइफ में दे दो। समझ में आ गया? तो देखो भाई, हमारे पास सबसे पहले, ठीक है, तो हार्डवेयर के बारे में जानते हैं। ठीक, कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जो मेन पार्ट होते हैं, ठीक है, मेन, ठीक है, पार्ट्स ऑफ जो कंप्यूटर है, आपने देखा ही होगा। ठीक है, पहला मेन पार्ट आपको देखा होगा, मॉनिटर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सीपीयू होता है, और हमारे पास तीसरा जो होता है, अगर समझ में, हमारे पास माउस होता है। ठीक है, और चौथा हमारे पास क्या होता है, ठीक है, कीबोर्ड होता है। देखो ये 4 तो मेन पार्ट है ही। समझ में आ गया? बिना इन 4 के कंप्यूटर अधूरा है। वैसे तो बहुत सारे पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, आगे स्कैनर होता है, पॉइंटर होता है, आगे से पेन होता है, ठीक है, और प्रिंटर होता है, बहुत सारे पार्ट है कंप्यूटर के। लेकिन कंप्यूटर इन 4 पार्टों के बिना अधूरा है। अगर आप कंप्यूटर से सीपीयू को हटा दो तो कंप्यूटर डब्बा है, समझ लो। समझ में आ गया? अगर आप मॉनिटर को हटा दोगे तो देखोगे किसमें, अगर आप माउस को हटा दोगे तो चलाओगे किससे, कीबोर्ड को हटा दोगे तो टाइपिंग किससे करोगे। तो ये 4 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदाउट इनमें से 4 में से एक भी कंप्यूटर पॉसिबल नहीं होता है। अब इन 4 में से भी सबसे ज्यादा कंप्यूटर का जो ब्रेन कहलाता है वो होता है सीपीयू। समझ में आ गया? क्या होता है? सीपीयू। समझ में आ गया? पूरी बॉडी हमारी इंपॉर्टेंट है, हर पार्ट बॉडी का इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी बॉडी को चलाने वाला जो है वो क्या है, हमारा ब्रेन है। भाई सोचना, समझना, कार्य करना, जितनी भी चीजें होती है सब कौन हमारा करता है, ब्रेन करता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर के ब्रेन को सीपीयू कहा जाता है, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है हमारे पास, ठीक है, सेंट्रल, आगे समझ में, ठीक है, प्रोसेसिंग, ठीक है, यूनिट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसकी फुल फॉर्म पे ही जाओ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल मतलब होता है केंद्र, जहां पर सब कुछ प्रोसेस होता है, सब कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा कंप्यूटर में, ये बात डिसाइड करने वाला सीपीयू होता है। अब सीपीयू आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का एक डब्बा होता है, आपने देखा होगा, ठीक है, इस प्रकार से, आगे समझ में, ठीक है, हमारे पास क्या है, ठीक है, एक डब्बा होता है, लेकिन इसके अंदर भी याद रखना इस बात को, बहुत सारे मेन पार्ट होते हैं। मेन पार्ट, ठीक है, मेन, आगे समझ में, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सीपीयू। अब सीपीयू के अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। समझ में आ गया? लेकिन सीपीयू इस पूरे डब्बे को तो कहते हैं, लेकिन अगर मैं वास्तव में बताऊं तो ये डब्बा सीपीयू नहीं कहलाता। समझ में आ गया? अगर आपने सुना होगा कि भाई कंप्यूटर के अंदर मेन पार्ट सीपीयू होता है और सीपीयू ये डब्बा होता है, तो बेटा ये डब्बा सीपीयू नहीं होता। समझ में आ गया? इस डब्बे को तो कैबिनेट बोलते हैं। इस डब्बे को क्या बोलते हैं? कैबिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
कैबिनेट, ठीक है। इसके अंदर एक चिप होती है, समझ में आ गया। एक मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर फैन होता है, अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। मदरबोर्ड के ऊपर एक फैन होता है, समझ में आ गया। इस तरीके से उस फैन के नीचे एक चिप लगी होती है, उसी चिप को हम सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। आपने देखा भी होगा, ऐड आती है, ठीक है, इंटेल कोर प्रोसेस नेक्स्ट जनरेशन, देखा है? अगर इंटेल की ऐड आती है, छोटी सी चिप होती है, अगर चिप की ऐड आती है उस पे टीवीओ पर इंटेल कोर प्रोसेसर नेक्स्ट जनरेशन, इस तरीके से ऐड आती है, तो इतनी छोटी सी चिप होती है, उसी को हम सीपीयू कहते हैं, ना कि पूरे डब्बे को कहते हैं। वो सीपीयू, वो चिप इसके अंदर होती है, इसलिए लोग कॉमनली इसको सीपीयू कहने लगते हैं, समझ में आ गया। लेकिन नहीं, जो मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का वो सीपीयू होता है, इसी को हम ब्रेन कहते हैं। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड सीपीयू। लेकिन सीपीयू डब्बा नहीं होता, इस डब्बे को हम कैबिनेट कहते हैं। इसके अंदर एक चिप होती है, अभी मैं दिखा दूंगा, उस चिप को हम सीपीयू कहते हैं, ना कि पूरे डब्बे को कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। मेन जो पार्ट है आपके हार्डवेयर ट्रेनिंग का वो ये है कि आप इसके अंदर जो मामला है, इसके अंदर जो मेन पार्ट है, अब मेन पार्ट क्या क्या है भाई, तो मेन पार्ट में हमारे पास सीपीयू का मेन पार्ट जो है हमारा एक मदरबोर्ड होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, फैन होता है। तीसरा हमारा मेन पार्ट होता है, इसके अंदर रैम होती है, ठीक है। चौथा हमारे पास क्या होता है, डीवीआर होता है, या सीडी बोल लो, सीडी ड्राइवर बोल लो। पांचवा मेन पार्ट होता है हमारा साटा केबल होती है, क्या होती है, ठीक है, साटा, ठीक है, हमारे पास केबल होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास छठा हमारे पास क्या होता है, ठीक है, पावर सप्लाई होती है, क्या होती है, ठीक है, पावर, ठीक है, सप्लाई, ठीक है, हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास छठा सातवां हमारे पास है, ठीक है, सीपीयू होता है, क्या होता है, सीपीयू होता है। तो ये मेन पार्ट है किसके, आगे समय, ठीक है, इस डब्बे के, किसके भाई, हमारे पास, ठीक है, इस डब्बे के, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, सीपीयू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सीपीयू। तो अभी तक मैंने जो तुम्हें बताया, बड़े ध्यान से समझना, ये सारी ये जो जितनी भी नॉलेज है